जय जय वंदन कृष्णानंदन, जय जय वंदन कृष्णानंदन। प्रभु महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। प्रभु महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधरी माँ स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। गुरनी पन्ना प्रियावती जी के संग की तो सदा जय हो। गुरनी पन्ना प्रियावती जी के संग की तो सदा जय हो। विजेंद्र परवीन गुरनी की महिमा की सदा जय हो। विजेंद्र परवीन गुरनी की महिमा की सदा जय हो। शासनीश पति प्रभु शमन भगवान महावीर स्वामी जी के चरणारविंदों में मेरा शत शत वंदन अभिनंदन। परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय मेरी आस्था के आयाम मेरी भावना के भगवान परम पिता परमेश्वर मम आराध्य गुरुदेव, मम जीवन निर्मात्री, संयम जीवन के महान मार्ग पर चलाने वाली, नव जीवन प्रदान करने वाली, मेरे जीवन नैया की खेवैया पूज्य गुणी मैया के चरणारविंदों में असीम असीम आस्था के साथ वंदन नमन करने के पश्चात अत्र उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु मुमुक्षु आत्माओं भव जीवों, शमन भगवान महावीर स्वामी जी अपने अमृतमय वाणी के अंदर हम संसार में भटकते हुए जीवात्माओं को बड़ा ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि हे जीवात्मन, जैसे हमारा विषय चल भी रहा है कि इंसान भक्ति के अंदर कितना रत हो जाना चाहिए, किस प्रकार इंसान को भक्ति करनी चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं, आंखें बंद की, हाथ में माला थमा ली और उसने भक्ति कर ली। कहते हैं भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं कि दो चार गुड्डे गुड़िया इकट्ठे किए और उनका ब्याह रचा दिया और गुड्डे को गुड़िया के साथ में विदा कर दिया। इस प्रकार से सोचे कि भक्ति हो जाए, नहीं हो सकती। ये वो मजबूत पहाड़ है कि आंधी आए तूफान आए परंतु हमारा जो वो पहाड़ है वो कभी हिलता नहीं, कभी भी चटकता नहीं। वो अपनी चट्टान की तरह जहाँ था जहाँ है वहीं पर वो टिका रहता है। कहते हैं उसे फोड़ने के लिए भी बम लगाए जाते हैं तब भी वो पूरा नहीं हिलता। जहाँ पे बम लगाया जाता है, जहाँ पर उसके साथ में छोड़ दिया जाता है, उस हिस्से तक को क्षति पहुंचती है परंतु पहाड़ तब भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मैं जहाँ हूँ वहीं रहने वाला हूँ। कहते हमारी श्रद्धा हो तो एक पहाड़ की तरह हो कि आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, प्रलय आ जाए, परंतु हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा जरा भी डगमगा ना पाए। जीवन में संघर्ष आते चले जाएं तो भी मन में यह भावना आए, अरे मेरे जीवन में कष्ट आ गए, मेरे जीवन में तकलीफ आ गई और मैं प्रभु का साथ छोड़ दूं, अब मैं प्रभु को बिसरा दूं, अब मेरा प्रभु से कोई नाता नहीं है। कहते एक बड़ी सिंपल सी बात है, हम लोग ये शब्द बड़ी जल्दी बोल देते हैं। जरा से दुख, जरा से तकलीफ आई नहीं, जरा से परेशानी सामने आई नहीं, उसी समय
ही परेशान हो जाते हैं और कहते हैं मेरे प्रभु ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या किया, तूने तो मेरा सब कुछ लूट लिया। अरे कमाल की बात है, एक तरफ प्रभु कह रहे हो और एक तरफ उसे लुटेरा बता रहे हो। कमाल है, प्रभु है तो लुटेरा नहीं है और लुटेरा है तो प्रभु नहीं है, क्योंकि प्रभु कभी लूटने वाला नहीं होता। व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों को करने वाला होता है, स्वयं अपने आप करता है। कहते हैं गड्ढा भी खुद खोदता है और खाई भी स्वयं बनाता है, क्योंकि जब गड्ढा खोदा और उसके अंदर में पानी गिरा, बारिश आई और आपने उसे भरना भूल गए तो वो क्या हो जाएगी? गड्ढा खोदा, पानी भर गया और जो उसके आसपास की मिट्टी थी वो उसमें क्या हो गई? और ज्यादा उतरती चली गई, वो दलदल बन जाएगा, वो एकदम कीचड़, इस प्रकार से कि अगर आप रुकना चाहें तो भी उसमें व्यक्ति फिसलता चला जाएगा। तो कहते हैं जब हम गड्ढा भी खोदने वाले हम हैं, खाई भी खोदने वाले हम हैं, लेकिन कहते हैं पहाड़ बनाने वाला नहीं है हम, कि चलो आज हम पहाड़ बना दें। आप पत्थरों को इकट्ठा करके कितनी कोशिश कर लें उन्हें साथ जोड़ने की, परंतु आप पहाड़ नहीं बना सकते। पहाड़ स्वयं बन जाता है, उसके अंदर वो पावर है, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली है। आप उसे चीर सकते हैं, आप उसे बम लगा के तोड़ सकते हैं, लेकिन उसे 1 इंच मात्र भी हिला नहीं सकते। कहते भक्ति भी ऐसी है, भक्ति करने के लिए आपको भक्त बनना पड़ेगा। और भक्त भी कोई साधारण सा भक्त नहीं कि चलो जी माला हाथ में ले ली और सोना साथ में ले लिया और चलो जी भक्ति हो गई। भक्त बनने के लिए आपको अपने आप को नमाना पड़ेगा, अपने आप को झुकाना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को अपने काबू पाना होगा, अपने विषय विकारों को अपने आप से हटाना होगा, तब कहीं जाकर आपके अंदर भक्ति आएगी। वरना भक्ति के भाव धरे के धरे रह जाते हैं, माला हाथ के हाथ में रह जाती है, मुख वस्त्रिका मुख के मुख पे रह जाती है, मस्तक झुका का झुका रह जाता है, परंतु जो ये मन है, जो आपके हृदय में विचारों का मंथन चल रहा है, विचार अलट पलट हो रहे हैं, आपके भाव इधर से उधर जा रहे हैं, उसी से आपके जीवन का निर्माण होता है, उसी से आपके जीवन की स्थायी रूप से क्या होती है? परुपणा होती है। आपने किस भव को प्राप्त करना है, आपने कौन से जन्म में यानी अगले भव में आपने किस रूप में जन्म लेना है, ये आपके उसी बात से निर्धारित करती है कि आपने भक्ति कितनी है, आपकी भावनाएं कैसी हैं, आपके विचार कैसे हैं, आपकी जो सोच है वो कहाँ तक जाती है। कहते हैं अगर बच्चा लेट हो जाए, घर में आने का समय उसके 7 बजे का है, 7:30 बज जाते हैं, तो आपकी सोच कितनी दूर तक जाती है, कितनी दूर तक पहुंच जाती है? कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं मेरे बच्चे का किडनैप तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घटित कर दी, कहीं मेरा बच्चा मुसीबत में तो नहीं फंस गया। यानी आपकी सोच वहां तक पहुंच जाती है जहां तक पहुंचनी नहीं चाहिए, परंतु आपने अपने बच्चे के लिए सोच वहां तक पहुंचा दी है, मेरे बच्चे को किडनैप तो नहीं कर लिया, किसी ने मार तो नहीं दिया, किसी ने एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया, किसी ने उसको अपने कब्जे में तो नहीं ले लिया। कभी सोचा कि आज बच्चा नहीं आया तो शायद वो गुरु दर्शन को चला गया हो, शायद मेरा बच्चा मंदिर में चला गया हो, शायद मेरा बच्चा सत्संग सुनने चला गया हो, शायद मेरा बच्चा अच्छे कार्य में लगा हो, शायद मेरा बच्चा आज किसी की मदद कर रहा हो। सोचते हैं कभी ऐसा? कभी नहीं, हमारी सोच ही नहीं जाती वहां तक, हमारे दिमाग के अंदर वो उत्पत्ति नहीं आती, वो सोच ही नहीं आती, वो शुद्ध भावनाएं नहीं आती, वो विचार ही नहीं आते, क्योंकि हमने उसको सीमित कर, हमने नेगेटिविटीज को अपने पास ही रखा हुआ है, उसे अपने कंधों पर बैठाया हुआ है कि जरा सा समय इधर से उधर हो जाए
दुनियावी जो समय है वो जरा सा इधर से उधर हो जाए तो हमारे ये विचार भटकने शुरू हो जाते हैं, हमारे मन के अंदर मलिन विचार आने लग जाते हैं। लेकिन कहते हैं मेरे बंधुओं, जो भक्त होता है उसके साथ में गलत भी हो रहा हो, उसके साथ में बुरा भी हो रहा हो, तो भी वो गलत नहीं सोचता। छोटा सा बच्चा अमर कुमार, राजा एक नया महल बनवा रहा है नगर के बाहर। नगर के बाहर महल बनवा रहा है, बड़ा सुंदर महल है। लेकिन जब भी वो उस महल का द्वार बनाने लगते हैं, जैसे ही वो रात सुबह से लेके शाम तक द्वार तैयार करते हैं और रात को वापस आते हैं, और सुबह जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, वो द्वार टूटा हुआ है। द्वार यानी दरवाजा नहीं, द्वार यानी महल के बाहर यानी मेन एंट्री, जिसको आप लोगों ने कई बार जैसे इंडिया गेट आदि जो बीच सड़क के ऊपर द्वार टाइप में बने, जिसके बीच में से आप लोग जाते हैं, ऐसा द्वार वो बनवा रहा है। राजा सुबह से लेकर शाम तक मजदूरों से बनवाता है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब भी वो द्वार बनता है और रात्रि में वो टूट जाता है। हमारे साथ ऐसा हो तो हम तो कहेंगे भूत पिशाच का साया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है। और ऐसे लोग पहले समय में भी थे, अंधविश्वास का बनने और बड़ा अंधविश्वास के कारण लोग ऐसे अनेक कार्य कर जाया करते थे। अब जब कई बार ऐसा हो गया, द्वार तैयार करते, राजा अपने घर आता, सुबह देखने के लिए जाता, वो टूटा हुआ मिलता। सब बड़े परेशान हैं, पंडितों को बुला लिया, यज्ञ करा लिया, सब कुछ हवन पूजा सामग्री सब कुछ हो चुकी है, लेकिन वो द्वार फिर भी तैयार नहीं हो रहा। किसी से पूछ पड़ताल की, कहने लगी यहाँ पे जब तक किसी बालक की बलि नहीं दी जाएगी, जब तक क्या नहीं होगा, ये द्वार तैयार नहीं हो सकता, ये द्वार बन नहीं सकता। ये जो जगह है ये बलि की मांग कर रही है, यहाँ पे बलि चढ़ा दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये द्वार सदा बना रह जाएगा। और कहते राजा अपनी सोच के नहीं होते, जो उनके दिमाग में भर दिया जाए वो उस कार्य को बड़ी जल्दी मान लेते हैं। बस राजा ने अपने सेवकों को बुलवाया और पूरी नगर में ड्योंडी पिटवा दी। ड्योंडी यानी ढोलक पिटवा दिया। जैसे आजकल लोग माइक हाथ में ले लेते हैं, स्कूटर पे, बाइक पे या 2 व्हीलर 3 व्हीलर के अंदर बैठ जाते हैं, 4 व्हीलर के अंदर बैठ के जो पूरी नगरी में अनाउंसमेंट करते हैं, पूरी नगरी तक वो बात पहुंचाते हैं। उससे पहले लोग अपनी ड्योंडी यानी ढोलक हाथ में लेते थे, उसे बजाते थे और कहते थे सुनो सुनो सुनो, राजा ने ये संदेश फरमाया है। अब पूरी नगरी में ड्योंडी पिट रही है, वो पीट कर सब लोग वो ढोल क्यों बजाते, जिससे लोग उनकी बात को यानी जब वो ढोल बजे लोगों का आकर्षण उधर हो और वो उस आवाज से उनकी तरफ देखें। और जब जैसे ढोल बजता लोग देखते, वो इशारे से अपनी ओर बुलाते, और जब लोग एकत्रित हो जाते तो कहते सुनो सुनो सुनो, राजा ने संदेश फरमाया है कि जो भी अपने बालक को राजा के सुपुर्द कर देगा, राजा उसकी बलि उस द्वार पे चढ़ाना चाहते हैं, उस द्वार पे उसकी बलि दे दी जाएगी। परंतु माता पिता को उसके बदले में वो मांगा इनाम मिलेगा, उसके बदले में खूब सोना चांदी मिलेगा, उसके बदले में उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, यानी वो भी अपनी गरीबी मिटा सकता है। वो चलते जा रहे हैं, ड्योंडी पीटते जा रहे हैं और सारी नगरी को आवाज लगाते जा रहे हैं, आसपास के गांव में भी घूम रहे हैं। और एक दरवाजे के पास से वो निकल रहे थे, उन्होंने आवाज दी और परिवार वालों ने भी इस आवाज को सुना कि जो भी अपने बेटे को राजा को सौंप देगा और राजा उसकी बलि चढ़ा देगा तो उसका सारा परिवार सुखमय हो जाएगा, उसके परिवार को कोई आपत्ति, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं रह जाएगी।
सुना कानों ने। बड़ी गरीबी है, बड़ा सा परिवार है, कई बच्चे हैं। अब मन में सोचने लगे क्या करें, गरीबी बहुत ज्यादा है। पति पत्नी दोनों पास में बैठे। पत्नी ने कहा, अजी बड़े वाले लड़के को दे देते हैं, जिससे बड़े वाले लड़के का बलि चढ़ा दी जाएगी और जब उसके बदले में हमें सोना चांदी मिल जाएगा, उसके बदले में हमारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। इसलिए क्या करो, आप बड़े बेटे को दे दो। जैसे ही बड़े बेटे का नाम सुना, पिता एकदम से चौंक गया। कहने लगा, अरे कैसे? नहीं नहीं, मैं अपनी बड़ी संतान को नहीं दूंगा, ये मेरी पहली वो संतान है जिसने मुझे पिता कहा था और इस बच्चे से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। नहीं नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं दे सकता। अच्छा, पहले बड़े वाले की बात टल गई। पति कहने लगा, देखो बात ऐसी है कि बच्चे कई हैं, ऐसा करते हैं, जो सबसे छोटे वाला बेटा है, अभी कोई इसकी इतनी उम्र भी नहीं हुई और बहुत बालक है, ऐसा करते हैं हम उसको राजा को सौंप देते हैं और उसके बदले में हमें क्या होगा, हमारी दरिद्रता मिट जाएगी, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारी जो परेशानियां हैं हम उन परेशानियों से दूर हो जाएंगे। जैसे ही पति ने ये बात बोली, पत्नी तो एकदम भड़क गई। अरे कैसे आदमी हो, अरे आप एक माँ से उसके बच्चे को दूर करने की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा किसी कीमत में नहीं हो सकता। ये छोटा बच्चा तो मेरी जान है, इसके बिना तो मैं एक पल नहीं रह सकती और आप इसे गली देने की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी कीमत पे नहीं। बड़े को भेज दो। कहता, बड़े को मैं नहीं भेजूंगा, छोटे को भेज दो, छोटे को मैं नहीं भेजूंगी। बड़ी समस्या, बच्चे हैं, दरिद्रता दूर भी करनी है। बाप अड़ गया बड़े बेटे पे और माँ अड़ गई छोटे बेटे पे। अब बचा बीच का बेटा। इतनी देर में अभी वो चर्चा कर ही रहे थे, इतनी देर में अमर कुमार नाम बालक उनके सामने से गुजरा और कहने लगा, क्या बात, आप दोनों बड़े परेशान हो। अब जैसे ही अमर कुमार ने बोला, आप दोनों परेशान हो, दोनों ने एकदम चौंक के उसकी तरफ देखा, इशारों में बात की। अरे हाँ, हमने बड़े के लिए और छोटे के लिए तो सोच लिया, ये तो रह गया। बड़े को मैं नहीं दूंगा, छोटे को माँ कहती मैं नहीं दूंगी। इशारों में दोनों बात कर रहे हैं। तो दोनों ने निर्णय लिया कि इसको क्या करो, ये देखो, ये माँ बाप है, अपनी औलाद है, बड़ी हो, बीच की हो, छोटी हो, कैसी भी हो, मंझली हो, कुछ भी है, तो अपनी औलाद वही माँ। उसने अपने बड़े बेटे को भी 9 महीने अपनी कोख में रखा था, बीच वाले बेटे को भी 9 महीने कोख में रखा था और अपने सबसे छोटे बेटे को भी 9 महीने उसने अपनी कोख में रखा था। लेकिन वो माँ अपने बीच वाले बेटे को देने को तैयार है। वो पिता जिसने, जो कहता है बड़े वाले ने मुझे बाप होने का सौभाग्य दिया, तो क्या बीच वाले ने उसे बाप नहीं कहा था? क्या बीच वाले ने उसे कुछ और बना लिया था? क्या छोटे वाला उसे बाप कहता था? अरे कमाल की सोच थी उन माता पिता की। लेकिन वो भक्त इंसान था, अपने प्रभु पर पूरी आस्था, पूरा विश्वास रखता था। दोनों ने इशारों में बात पक्की की और अमर कुमार को कहने लगे, अमर कुमार चलो। कहाँ चलो? जहाँ हम कहते हैं तुम्हें चलना होगा। कहने लगे, पिताजी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है चलने में, लेकिन जाना कहाँ है? कहते चलो, तुम्हें राजा को सौंप कराना है। और जो ड्योंडी पीटी गई थी, जो पूरी नगरी में आवाज गुंजाई गई थी, वो छोटे बच्चे अमर कुमार ने भी सुन ली थी। कहने लगा, हे माता पिता, वो मुझे मार देंगे, मुझे बलि चढ़ा देंगे और मैं आपका अमर कुमार आप कहाँ से लोगे? पिता कहता, क्या हो गया, अगर एक मरेगा तो क्या हुआ, हमारे 2 और हैं। माँ भी कहती है, अरे तेरे मर जाने से अगर हमारी दरिद्रता मिट जाती है, हमारे दुख खत्म हो जाते हैं, हमारी आफत समाप्त हो जाती है, तो तेरे को क्या दिक्कत है? अमर कुमार रोता है, बड़े को भेज दो, मैं नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे भेज दो बड़े को? तेरे को पाए तू ही जाएगा,
छोटा बच्चा माता को मनाता है, पिता को मनाता है, रो रहा है, लेकिन कोई उसे देखने वाला नहीं। ना माता का हृदय पिघला, ना पिता को उसका हृदय पसीजा, दोनों कठोर हो गए, बाहर निकले और जो सैनिक ड्यूटी पीट रहे थे उन्हें आवाज लगाई और कहने लगे, लो हमारे इस लड़के को ले जाओ। अमर कुमार रो रहा है, देख रहा है अरे सब साथ छोड़ गए, वो माता जो मेरे को बड़ा प्यार करती थी, वो पिता जो मेरे को अपनी शान कहते थे, आज एक सेकंड भी नहीं लगाई और दोनों के दोनों ने मुझे क्या कर दिया, दोनों के दोनों ने मुझे आज कसाईयों के हाथों में सौंप दिया। यानी मुझे हलाल करने के लिए मेरे माता पिता ने मुझे एक सेकंड में बेच दिया। लेकिन फिर भी सोचता है कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ भला होगा, इसमें भी कुछ अच्छा होगा। जब देखा सबने साथ छोड़ दिया, किसी के साथ भी अब उसका कोई संबंध नहीं रहा, अब उसके मन को ठेस पहुंची, मन को बड़ी तकलीफ हुई। तो सोचने लगा कोई बात नहीं, दुनिया तो पराई है लेकिन मेरा सहाय तो मेरे प्रभु हैं। उनके प्रति उसकी भावना जाग गई, उनके प्रति उसको बड़ा प्रेम आने लगा और उनके ऊपर उसने अपनी डोर छोड़ दी। अमर कुमार को ले आए, द्वार पर पहुंचा दिया गया। जिस जगह द्वार बनाना है वहां ले आए हैं और उसको सारे तरह से सुसज्जित कर दिया है। उसे देखा, उसका पूरे अंग संपूर्ण है, कोई अंग में कटा पिटा तो नहीं। देखा सर्वगुण संपन्न है, सारे अंग संपूर्ण है और ये बलि के लिए बड़ा ही होनहार है और इसकी बलि दे दी जाएगी तो ये द्वार क्या हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा। राजा भी आ गए, प्रजा भी आ गए, वो माँ बाप भी खड़े हैं वहां पर। अब बलि देने के लिए अमर कुमार को तैयार कर दिया है और वो अमर कुमार बेझिझक बेधड़क, क्योंकि अब चेहरे पे कोई डर नहीं, क्योंकि क्या था, प्रभु के प्रति आस्था थी। क्या था, प्रभु से उसका प्रेम हो चुका था, प्रभु के प्रति उससे लगाव हो चुका था और वो अपने प्रभु से बड़ी अरदास करता है और प्रभु से कहता है, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तो तेरे नाम है वीरा, जिंदगी अब तो तेरे नाम है वीरा। लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ खुश नसीब, लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ खुश नसीब, वीरा प्रेमी हूँ मैं, वीर मेरे करीब, वीरा प्रेमी हूँ मैं, वीर मेरे करीब। दिल जो तुमको दिया तो गलत क्या किया, दिल जो तुमको दिया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तो तेरे नाम है वीरा, जिंदगी अब तो तेरे नाम है वीरा। है भरोसा मुझे वीर आएंगे जरूर, है भरोसा मुझे वीर आएंगे जरूर, प्यारे अपना मुझ पे लुटाएंगे जरूर, प्यारे अपना मुझ पे लुटाएंगे, नाम है वीरा, जिंदगी अब तो तेरे नाम है वीरा। यानी वो अमर कुमार तैयार, अब सिर्फ उसने अपने प्रभु से कह रहा है, प्रभु मेरा प्रेम तुझसे है और अगर मैंने तुझसे प्रेम किया तो क्या गलत किया,
क्या गलत किया? अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग कहते मैं खुश नसीब हूँ। किस लिए? क्योंकि मैं दरवाजे पर अपनी बलि देने के लिए आया। लोग कहते बड़ा खुश नसीब हूँ जो मैं राजा के काम आया हूँ, लेकिन कहता है मैं सच में खुश नसीब हूँ क्योंकि मेरा जो प्यार है, मेरा जो प्रेम है वो वीरा के साथ है, मेरे प्रभु के साथ है। और जब वो मेरे करीब है, मेरे पास है, तो फिर मुझे डरने की क्या बात है? कहते क्योंकि मुझे दुनिया से भरोसा मेरा उठ गया, मुझे किसी पर कोई भरोसा नहीं रहा, लेकिन मेरा भरोसा मेरे प्रभु पर है, मेरे परमात्मा पर है। और मैं जानता हूँ वो मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे, वो मेरे को जरूर बचाएंगे। इस संकट के समय में वो मेरी रक्षा अपने आप कर देंगे। यकीन था उसे किस पर? अपनी भक्ति पर, अपने भावों पर, अपनी प्रभु के प्रति आस्था पर उसे इतना यकीन था, इतना भरोसा था। कहते अगर मैंने ये भरोसा किया तो क्या गलत किया? और अगर मैंने अपने प्रभु से प्रेम किया तो क्या गलत? अब उसे कोई परवाह नहीं, चेहरे पर मुस्कान लिए हुए है, चेहरे पर कोई डर, कोई भय नहीं, ना आंख में आंसू है, ना माता पिता को देख रहा है, ना आस पड़ोस में किसी को देख रहा है, न राजा के आगे हाथ जोड़ के गुहार लगा रहा है, कुछ भी नहीं, शांत। क्यों? अगर हमारे में से किसी के साथ ऐसा हो जाए, है दुख हमारे पर इतना, हम कहते दुखों के पहाड़ हम पे टूट पड़े, लेकिन क्या इतना दुख है हमें कि आज हमारी कोई बलि चढ़ाने जा रहा हो? क्या हमें है इतना दुख कि आज हमारे साथ कोई गलत हो रहा हो, हमारी बलि देने जा रहे हो और हमारे परिवार वालों ने हमें बाहर निकाल कर फेंक दिया हो और बलि के लिए हमारे को छोड़ दिया हो? है इतनी क्षमता? आज अगर बिना कुछ दिए, बिना कुछ दिए यानी धन दौलत, परिवार में से धन दौलत दिए बिना अगर बेटे को घर से बाहर कर देते हैं तो वो बच्चे कहते हैं हमारे माँ बाप ने हमें कुछ नहीं दिया, हमने अपनी मेहनत से कमाया है, ये हमारी अपनी मेहनत का है, हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, उनकी तरफ से मुंह फेर लेते हैं। परंतु वो अमर कुमार, वो छोटा सा बालक, उसने अपने माता पिता के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखी, मन में सोच रहा है चलो सौभाग्यशाली हूँ मैं, बड़ा खुश नसीब हूँ जो अपने माता पिता के काम आ रहा हूँ। उनकी दरिद्रता अगर मेरे कारण मिट जाती है, उनकी परेशानियां अगर मेरे बलि दे देने से उनकी परेशानियां मिट जाती हैं, तो इससे बड़ा खुश नसीब और कौन हो सकता है? उससे बड़ा खुश नसीब इस दुनिया में कोई नहीं। बड़ा भाग्यशाली हूँ मैं, बड़ा ही अच्छा हूँ मैं जो आज मेरी बलि दी जा रही है, तैयार है, टीका लगा दिया, माला डाल दी, पूरी तरह से उसे सुसज्जित कर दिया है क्योंकि बलि देनी है। अब पंडित होम हव्यार करते जा रहे हैं और उसे अब अग्नि के हवाले करना है। और अमर कुमार ने आंखें बंद किया और नवकार मंत्र को जपना शुरू कर दिया, अपने भगवान महावीर के प्रति अपनी आस्था, अपनी निष्ठा इतनी मजबूत बना ली कि तेरे रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा भरोसा तुझ पे है, मेरा दिल तुझ पे आ चुका है, मैं तुझे समर्पित हो चुका हूँ, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तन को जला सकते हैं पर मेरी आत्मा को कोई नहीं जला सकता। ये तन जल सकता है परंतु मेरी आत्मा नहीं जल सकती, मेरी भक्ति नहीं जल सकती, मेरी भावना नहीं जल सकती। चेहरे पे मुस्कान ले जा रही है और जैसे ही उन्होंने स्वाहा करा और स्वाहा करके उसकी बलि देने के लिए उसे अग्नि के हवाले किया। और देखिए चमत्कार उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति का, कि जैसे ही उसको अग्नि के हवाले किया वो एकदम सिंहासन बन गया, वो एकदम सिंहासन बन गया। यानी जो अग्नि का कुंड था, जिस अग्नि में उसे डाला जा रहा था, जिस अग्नि में उसे सौंपा जा रहा था, जिस अग्नि में उसके शरीर को जलाया जाना
बिठाया जा रहा था, जलती हुई लकड़ियां, उसके ऊपर उसे बिठाया जा रहा था। कहाँ वो लकड़ियां एक तख्त बन गई, एक सिंहासन बन गई और वो उसके ऊपर अब भी आनंद में है। आंखें बंद हैं, आसन लगाया हुआ है, अपना ध्यान, अपनी तार अपने प्रभु के साथ में जोड़ी हुई है। तो कहते हैं मेरे बंधुओं, अगर सच्चे दिल से भक्ति की जाए, सच्चे दिल से प्रभु से प्रेम किया जाए, सच्चे दिल से अगर प्रभु को माना जाए तो चमत्कारों की कमी आज भी नहीं, आज भी चमत्कार है। लेकिन अगर आपने चमत्कार के लिए भक्ति की तो चमत्कार तो दिख जाएगा, लेकिन आपकी भक्ति अधूरी रह जाएगी। और अगर आपने भक्ति अपने सच्चे हृदय से की है तो चमत्कार दिखते चले जाएंगे, लेकिन आपको महसूस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चमत्कार देखने वाले चमत्कार देखेंगे और आप सिर्फ देखेंगे अपनी भक्ति, क्योंकि अमर कुमार ने भक्ति जो की थी वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं की थी। उसने तो किसी के सामने ये भी नहीं कहा था कि मुझे मत मारो, मुझे मत जलाओ, मेरे को मत फूको, मेरे साथ अन्याय मत करो, कुछ नहीं कहा था उसने, क्योंकि वो तो समर्पित था अपने प्रभु के प्रति, समर्पित था अपने उन माता पिता के प्रति कि धन्य है मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे इस काबिल तो समझा, नहीं तो मेरे भाई तो और भी थे, लेकिन उन्होंने मुझे काबिल समझा, इसीलिए उन्होंने मेरे को सौंपा और वो चमत्कार हुआ। तो कहते हैं मेरे बंधुओं, भक्ति में बहुत शक्ति है, लेकिन याद रहे उस भक्ति में शक्ति जो है, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए परीक्षाएं बहुत आती हैं, अड़चनें बहुत आती हैं, तकलीफें बहुत आती हैं। लेकिन मेरे बंधुओं, इंसान सही में वीर वो है जो पहाड़ सामने आए या सिंह की दहाड़ सुनाई दे, लेकिन वो अपने कदम पीछे ना करे, बस चले तो सोच के चले कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ है और सिंह की दहाड़ है, लेकिन तुम वीर हो, अपने प्रभु के प्रति आस्थावान हो, अपने प्रभु के प्रति भक्ति है तुम्हारी, तो चलते जाओ, पहाड़ भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा, सिंह की दहाड़ भी तुम्हारी रक्षक बन जाएगी कि और जीव जंतु उसकी दहाड़ सुन के अपना रास्ता साफ कर दे और तुम्हारा रास्ता सुगम हो जाए। वो पहाड़ तुम्हें छोटा लगने लग जाएगा, लेकिन वो तभी लगेगा जब हमारी भक्ति पक्की होगी, नहीं तो ऊंचाई को देखते मन डर जाएगा, सिंह की दहाड़ सुन के कदम मुड़ जाएंगे तो हमारी भक्ति वहाँ अधूरी रह जाएगी। इसलिए मेरे बंधुओं, अपने जीवन में भक्ति को लेकर आइए, उसे पहचानिए। वो कहीं बाहर मिलने वाली चीज नहीं, बाहर दिखने वाली चीज नहीं, वो आपके भीतर में है, आपके भीतर छुपी हुई है, बस उसे खोजने की जरूरत है। उसे खोज लीजिए, अपनी आत्मा को महात्मा और महात्मा से परमात्मा बना लीजिए, अपने जीवन को सजा लीजिए इन्हीं शब्दों के साथ। जय वीर, जय महावीर। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोय सब साहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलं नंच सवे सिंह पड़मंग हवै मंगलम। गुरु जी की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धमो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पणत्तो धमो लोगोत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धमं शरणं पवज्जामि। पहला शरणारिहंत का, दूजे सिद्ध भगवान, तीजा शरणाद्रम का, चौथी साधु निर्ग्रंथ। ये चार शरणे दुखणे मंगल करने और न शरणा कोय, जो भव प्राणी करे आचरे उसका अजर अमर पद सुख होय, उसका सदा ही मंगल हो, सबका मंगल हो।